नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक समास का अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक से परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को तैयार किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। समास। समास का विलोम शब्द क्या होगा? समास का विलोम शब्द होगा व्यास। समास का विलोम शब्द होगा व्यास। अब समास स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य बातें उनको देख लेते हैं। मुख्य बातें देखिए, पहला है सम प्लस आस। हम इस समास के टुकड़े कर लेते हैं। सम प्लस आस, तो सम का अर्थ होता है निकट या पास, और आस है उसका अर्थ होता है आना या बैठाना। तो निकट आना या पास बैठाना एक ही बात है। तो जब दो शब्द पास पास बैठते हैं, निकट आ जाते हैं, तो वो क्या है? समास है। अब दूसरा, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो देखें। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्त में लिखना या संक्षिप्तीकरण करना। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है वो है इसकी परिभाषा। वो देखें, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, और संधि में क्या होता है? यहाँ पे वर्ण मिलते हैं, और समास में क्या होता है? यहाँ पे शब्द मिलते हैं। ये ध्यान रखना, इन दोनों में ये अंतर है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे देखें, समास विग्रह। एक इसमें होता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है वो देखें। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द को तोड़ना या अलग अलग करना, तो उसको क्या कहेंगे? समास विग्रह। आगे वाली महत्वपूर्ण बात है वो देखें। समास रचना में दो पद अथवा दो शब्द अथवा दो पद होते हैं, तो पहले पद को क्या कहेंगे? पहले पद को पूर्व पद या प्रथम पद, तथा दूसरे पद को उत्तर पद या दूसरा पद कहा जाता है। अब देखें, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उदाहरण दे रहा हूँ, उसके द्वारा हम समझेंगे। मैंने उदाहरण रखा यहाँ पे राजमाता। राजमाता उदाहरण रखा राजमाता। तो एक तो इसमें ये राज और ये माता दो पद हो गए इसमें। तो जो प्रथम पद है ये राज है, ये तो हो जाएगा पूर्व पद, इसको बोलते हैं पूर्व पद या प्रथम पद भी बोल सकते हैं। और जो माता है उसको क्या बोलेंगे? उत्तर पद। उत्तर पद या इसको दूसरा पद भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखेंगे सामासिक पद। सामासिक पद क्या होते हैं? तो दोनों पदों के समास से जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो जैसे राजमाता का समास विग्रह क्या होगा? राजा की माता। राजा की माता। राजा की माता। तो यहाँ पे ये जो दोनों पदों के समास से जो नया संक्षिप्त, तो ये दो पद हैं यहाँ पे इसमें, और ये नया शब्द बना राजमाता। तो ये क्या हो गया? एक सामासिक पद हो गया, या इसको समस्त पद भी कह सकते हैं। नीचे उदाहरण रखा है मैंने, वो देखें। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर समास विग्रह किया तो क्या आया? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। अब रसोई शब्द है, वो रसोई शब्द क्या है? इसको क्या बोलेंगे? पूर्व पद, या इसको प्रथम पद भी कह सकते हैं, पहला पद भी कह सकते हैं। और जो घर है, घर को क्या बोलेंगे? उत्तर पद। उत्तर पद या दूसरा पद। उत्तर पद या दूसरा पद भी बोल सकते हैं। अब इसमें आपसे पूछिए सामासिक पद, तो सामासिक पद क्या हो जाएगा? ये तो सारे ये क्या हैं? ये जब इनको मिलाएंगे एक शब्द बनेगा रसोई। रसोई घर, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सामासिक पद या समस्त पद। आगे चलें, आगे देखते हैं। अब समास के प्रकार। अब देखेंगे समास के प्रकार। तो समास के प्रकार याद करने के लिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक रखी है, उसको याद कर लें। अब तक दो द्वंद्व। अब तक दो द्वंद्व। दो द्वंद्व। अब ए का क्या अर्थ है? ए का यहाँ पे लिया है अव्ययी भाव, और बै है उसको लिया है बहुब्रीहि, और तय है वो तत्पुरुष समास, कै है वो कर्मधारय समास, और दो का द्वि का अर्थ क्या होता है? दो, तो द्विगु समास। दो का यहाँ पे क्या लिया है? द्विगु समास।
और द्वंद्व का द्वंद्व रह जाएगा। तो ये 6 प्रकार होते हैं। अब तक 2 द्वंद्व ऐसे याद कर सकते हैं जिनके याद नहीं है। तो समास के यहाँ पे मुख्यतः 6 प्रकार माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। नीचे देखें, समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं जो मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं। लेकिन परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सामासिक पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं 4 प्रकार के। वो क्या होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंदर द्विगु और क्रमधारीय तत्पुरुष समास में ही आ जाते हैं। ये अपने को मुख्य बात ध्यान में रखनी है। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि समास विग्रह में यथासंभव मूल शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। मूल शब्द का मतलब, उदाहरण देखें, हस्तलिखित, तो कई बार हम क्या लिख देते हैं? हाथ से लिखित कर देते हैं जब समास विग्रह करते हैं। तो यथासंभव कोशिश ये हो कि आप मूल शब्द है उसी को लिखें, हस्त से लिखित। अब अव्ययी भाव समास है, उसकी चलते चलते ये जो 6 समास हैं इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास है, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तो इसका जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ पे, प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक, तो प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो वो प्रथम इसमें पद क्या हुआ? वो हुआ प्रति। वो क्या हुआ? प्रति। ये क्या हो गया? उपसर्ग या अव्यय। तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैंने लिया अकाल पीड़ित, तो इसमें दूसरा पद कौन सा है? उत्तर पद भी बोल सकते हैं जिसको, उत्तर पद भी। तो ये क्या आ जाएगा? पीड़ित। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। फिर लिया दिगु, इसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। जैसे शब्द लिया शतक या सतसई, बहुत सारे शब्द इसमें आ जाएंगे, आगे हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी छोटे तरीके से आपको समझा रहा हूं। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, ये ध्यान रखना है द्विगु समास में। और द्वंद्व क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे शब्द दिया माता पिता, तो इसमें प्रथम पद, ये तो इसको बोलेंगे पूर्व पद, और ये दूसरा है तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं। अब कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में विशेषण व विशेष्य या बोल सकते हैं उपमेय या उपमान। तो इसमें क्या होता है? प्रथम पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण लिया मैंने महापुरुष, तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद महा और दूसरा क्या है? पुरुष। लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है कि प्रथम पद क्या होता है? ये तो विशेषण होता है, और द्वितीय पद इसमें क्या है? दूसरा पद या उत्तर पद भी बोल सकते हैं, ये विशेष्य है। तो यहाँ पे विशेष्य का मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो यह संज्ञा या सर्वनाम, तो ये इसको क्या बोलेंगे? ये जो पुरुष है ये क्या है? संज्ञा। और इसकी विशेषता क्या है? कैसे? तो कर्मधारय समास है, उसमें कैसा कैसी से क्वेश्चन करेंगे, उत्तर मिल जाए, वो क्या है? विशेषण है। तो पुरुष कैसा? महान है जो पुरुष, तो पुरुष क्या है? महान है। तो ये हो गया महा, क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई, तो ये हो गया विशेषण। अंतिम है वो है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है या अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है इसमें। जैसे हमने शब्द लिया दशानन, तो दशानन में क्या है? 10 हैं आनंद जिसके वह है। 10 सिर किसके थे? 10 सिर थे वो रावण के। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल गया, 10 सिर किसके थे? रावण के। तो ये था अपना समास के प्रकार की कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः तो इसके 6 भेद माने गए। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सामासिक पदों की प्रधानता के आधार पे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब सबसे पहले हमने समास में लिया अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की कुछ मुख्य विशेषताएं या उसकी परिभाषा वो देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है साथियों? प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद
प्रधान होता है। फिर दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है कि शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक शब्द बार बार आए, मतलब जैसे घर घर है, बार बार है, साफ साफ है, पल पल है, ऐसे। तो एक शब्द की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त होते हैं या हो, अवयव की तरह ही क्या हो, प्रयुक्त हो। ये अपने को ध्यान रखना है। उदाहरण देखें। अब इसने क्या बताया कि प्रथम पद प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रथम पद है वो क्या है, इसमें उपसर्ग क्या है या अव्यय क्या, आ, इसमें क्या है, यथा, इसमें नी, इसमें प्रति, और इसमें भर। ये तो था उपसर्ग या अव्यय। दूसरी बात इसमें क्या बताई कि शब्द की पुनरावृत्ति हो। तो यहाँ पे जैसे घर शब्द है, इस ये दोबारा आ गया, इसकी पुनरावृत्ति हो गई। पुनरावृत्ति मतलब दो बार आ गया, एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। घर घर, पल पल, क्षण क्षण, रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे शब्द इसमें इसके उदाहरण आएंगे। ये ध्यान रखना है। कई बार ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे शब्द कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये किस समास का उदाहरण है। तो ये क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास का। अब आमरण, इसका समास विग्रह करेंगे मरने तक, आमरण मरने तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, क्षण क्षण, है ना, प्रत्येक क्षण या हर पल, है ना। निडर, तो डर से रहित, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भरपेट, पेट भरकर। ये कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट उदाहरण थे वो रखे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात याद क्या रखनी है कि इसमें प्रथम पद तो प्रधान होता है और साथ में ही इसका जो प्रथम पद है या तो आपको उपसर्ग मिलेगा या अव्यय, एक ही बात है, उपसर्ग या अव्यय। और एक इसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है, ये ध्यान रखना है। और ये जो घर घर शब्द है इसको क्या मानेंगे, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा है, इसको क्या मानेंगे, अव्यय मानेंगे। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, याद रखने वाली, ये कोई नहीं बताता साथियों, लेकिन फिर भी बहुत डीपली बात है ये, इसको ध्यान से सुने। प्रथम पद संख्यावाची शब्द हो, क्या कह रहा है कि प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद किसी नदी विशेष का नाम हो, किसका नाम हो, नदी विशेष का नाम हो, वहां अव्ययी भाव समास होगा। वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, परंतु विग्रह द्विगु समास की तरह होगा। विग्रह क्या होगा, द्विगु समास की तरह होगा। तो ऐसे एक दो उदाहरण है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे शब्द है पंचगंग, पंचगंग देखने में क्या लग रहा है, पहले पंच दिखाई दे रहा है, तो पंच दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, द्विगु समास करेंगे। लेकिन यहाँ पे द्विगु समास नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पंच के बाद क्या है, गंग शब्द है, गंग, गंगा। इसके पंच के बाद क्या है, गंग, गंगा। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, द्वितीय पद क्या हो, किसी नदी विशेष का अगर नाम है। प्रथम पद संख्यावाची है, लेकिन दूसरा पद जो है या उत्तर पद है वो क्या है, नदी विशेष का है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अगर उसका विग्रह करेंगे तो वो द्विगु समास की तरह ही होगा। 5 गंगाओं का समाहार, 5 गंगाओं का समाहार, ये था अपना अव्ययी भाव समास। आगे चलें। दूसरा हमने लिया इसमें तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या है, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा देखेंगे या उसकी जो विशेषताएं वो देखेंगे। तो पहली विशेषता क्या है इसमें, पहली बात ध्यान रखनी है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, अंतिम पद के अनुसार। अब जैसे मैंने शब्द लिया था पहले राजमाता, राजमाता, अच्छे से देखना इसको, राजमाता, तो ये तो प्रथम पद है और ये क्या है, द्वितीय पद है या उत्तर पद है या दूसरा पद है। तो इसमें दूसरा पद जो है ये क्या कर रहा है, अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब दूसरा जो पद है वो क्या है, उसके अनुसार ही लिंग वचन होता है। तो माता क्या है, इसका समास वगैरह करेंगे तो देखो, राजा की माता, राजा की माता। तो यहाँ पे ये जो माता है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे की आ गया। देखिए राजा की माता, है ना, अकाल से पीड़ित, समझ रहे हो, वन में वास। तो ये क्या होगा
जो तत्पुरुष समास का अंतिम पद है, अंतिम पद क्या है इसमें मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पे माता, अंतिम पद क्या है माता, उसके अनुसार ही लिंग वचन है वो निर्धारण होगा, लिंग वचन का क्या होगा निर्धारण होगा। आगे देखें तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस समास का पहला पद प्राय, पहला पद क्या है प्राय संज्ञा अथवा विशेषण होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस समास का प्रथम पद कह रहा है, ये पहला पद माने प्रथम पद या पूर्व है पद, वो क्या होगा या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। इसका विग्रह कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी के साथ होता है। कर्ता और संबोधन, तो कर्ता में क्या आता है ने, पर सर क्या आता है कर्ता का ने विभक्ति चिन्ह, और संबोधन में क्या आता है हे अरे ये, तो इनको छोड़ के बाकी के साथ, तो बाकी कितने रह गए 6 रह गए, कितने रह गए इसमें विभक्तियों के अनुसार। फिर एक और बात बता देता हूँ चलते चलते कि विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास है उसके 6 उपभेद होते हैं, वो 2 को छोड़ दिया, एक तो कर्ता को छोड़ दिया है। कारक कितने होते हैं हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने उपभेद बताएं 6 ही, तो एक तो कर्ता को छोड़ दिया और एक संबोधन को छोड़ दिया है, वो इसमें यूज नहीं होते। ठीक है, अब उदाहरण लिया हमने, उदाहरण देखें वन गमन, तो ये क्या कह रहा है दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें गमन जो शब्द है, इसमें गमन है, इसमें आगत है, इसमें पीड़ित है, इसमें ग्रस्त है, इसमें घर है, इसमें सभा है, इसमें भवन है और इसमें पशु है। ये क्या है दूसरा पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखना है। अब वन गमन का समास विग्रह करेंगे, वन को गमन, वन को गमन, इसमें क्या होता है साथियों तत्पुरुष समास में, जब हम जैसे वन को गमन है तो इसको जब समास में बदलेंगे तो को, जैसे जितनी भी विभक्तियां हैं को से के लिए, इनका क्या हो जाता है लोप हो जाता है। तो यहाँ पे वन जब समास विग्रह किया तो क्या आया वन को गमन, तो ये क्या बन गया वन गमन। ऐसे ही शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण में नहीं, कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए शरण में आया हुआ भी आ जाता है वहाँ पे, तो करना क्या आपने शरण को आया हुआ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो इसमें देखो ये जो ऊपर के 2 हैं इसमें तो क्या है कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या है कर्म तत्पुरुष समास, और नीचे जो है जो 6 उपभेद बताए थे उनको मैं साथ साथ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अकाल से पीड़ित, यहाँ पे आ गया से द्वारा, है ना, तो वो हो गया कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। फिर है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए आ गया यहाँ पे। विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है, विधानसभा परीक्षा में आए हुए एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण है वो मैंने रखे हैं, ज़्यादातर इसमें जो भी उदाहरण मैंने रखे हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। विधानसभा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, तो यहाँ पे के लिए आ गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा संप्रदान, क्या आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब इसके नीचे देखिए परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन का क्या होगा समास विग्रह परीक्षा के लिए भवन। बलि पशु, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या है जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो वो समास विग्रह में ही हमें फंसाता है। क्या है कि बलि के लिए पशु, तो कई बार क्या देते हैं पशु के लिए बलि, तो यहाँ पे क्या होगा समास विग्रह बलि के लिए पशु, ये ध्यान रखना है। आगे देखें इसके उदाहरण और भी मैंने लिए हैं। रोग मुक्त, तो ये क्या आ गया रोग से मुक्त। भयभीत, भयभीत, भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। तो ये जो 4 मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको दिए हैं, ये अपादान, ये किसके उदाहरण है अपादान तत्पुरुष समास के हैं, अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अपादान में क्या होता है से तो वहाँ पे पीछे कर्ण कारक में भी आया, से यहाँ पे भी आया। देखो वहाँ पे क्या दिया था रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, और यहाँ क्या दिया रोग से मुक्त। तो रोग से, तो से अलग होना, अलग होने के अर्थ में क्या होता है अपादान तत्पुरुष समास होता है। रोग से मुक्त, रोग से अलग हो जाना, रोग से मुक्त हो जाना, तो ये क्या हो गया अलग हो गया। से के अर्थ में यहाँ पे क्या अलग होने के अर्थ में आ रहा है से।
तो इसमें क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ पे रोगग्रस्त रखा है, यहाँ पे रोग मुक्त रखा है, ताकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रोग से ग्रस्त तो के द्वारा, है ना, से के द्वारा, वो किस में आते हैं, कर्ण कारक में। और अलग होने के अर्थ में क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। भय से भीत, भय के अर्थ में भी क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। देश से निकाला, निकाला माने अलग कर दिया, तो अलग होने के अर्थ में भी क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष। जन्म से अंधा, तो ये भी क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष का ही उदाहरण है। आगे देखिए, इसमें आगे है वन में वास, वन में वास, वनवास। रणवीर, रण में वीर। और सभा, सभा पंडित, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। सभा में पंडित, सभा में पंडित, तो में पर किस में आता है, में पर आता है अधिकरण, अधिकरण है तत्पुरुष समास, अधिकरण है तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है। आगे देखें, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का क्या होगा, राष्ट्र का पति, तो का आ गया, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, किस में आ जाएगा, किसके किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो राष्ट्र का पति, रक्षाबंधन इंपॉर्टेंट है ये, रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन, रक्षा के लिए नहीं, रक्षा का बंधन। कन्यादान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई इसमें क्या करा देते हैं, कन्या के लिए दान, लेकिन नहीं, वो सही नहीं है, कन्या का दान। इसका समास विग्रह क्या होगा, कन्या का दान। सभापति, सभा का पति, सभा का पति, ये भी ध्यान रखना है। जीवन साथी, जीवन का साथी। भारत रत्न, भारत का रतन। ये थे तत्पुरुष समास के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। आशा करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।